मैं शशि गुप्ता आप सभी के शुभचिंतक कह सकते हैं। दोस्तों, बड़े दिनों से मैं खुद को रोक रही थी, पर आज नहीं रोक पाई। कुछ बातें कहने और पूछने से। दोस्तों, हमारे समाज का सबसे बड़ा वर्ग, जिसको हम युवा कहते हैं, जिनसे हमारे देश को बहुत उम्मीदें हैं कि ये बड़ा वर्ग हमारे देश के लिए कुछ करेगा, हमारे देश को विकास की राह पर लेकर जाएगा, नई नई विचारधाराएं लाएगा, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि बाकी वर्ग या तो बच्चा है या फिर बूढ़ा। तो आज जब हमारे देश में सभी की नज़रें इन युवाओं पे टिकी हैं, तो हमें बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे युवाओं की जो नज़रें हैं वो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे वाहियात चीज़ों पर टिकी हुई है। इस वर्ग को हमारे देश की कोई चिंता ही नहीं है। चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि आज का 1.5 GB डाटा यूज़ हो जाए बस। और देश की तो बात छोड़िए दोस्तों, हम देश का विकास तो बाद में करेंगे, हम तो खुद का भी विकास नहीं कर पा रहे। बहुत लोग ऐसे हैं जो है एक उम्र के बाद भी वो अपने किसी न किसी गार्जियन पे आश्रित हैं, और दिन भर उनका समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ रील्स देखने में, कुछ यूट्यूब देखने में, सोशल मीडिया पे घंटों घंटों टाइम व्यतीत करने में। फुर्सत ही नहीं है लोगों को। मैंने तो शायद बहुत बड़ी बात कह दी कि देश का विकास। इनके पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि खुद का भी विकास कर पाए। हमारे देश का युवा समाज, यदि मैं युवा कह रही हूँ तो इसका मतलब किसी धर्म, जाति, लिंग विशेष से कतई नहीं है। इसका मतलब 15 से 40 के बीच में जो भी लोग आते हैं उनसे है। 15 साल से छोटे लोगों को हम बच्चा कहते हैं। वो किसी न किसी पे आश्रित होते हैं, अपने गार्जियन पे, अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं। और 40 साल के बाद के लोगों पर काफ़ी लोग आश्रित हो जाते हैं। पंद्रह से 40 साल के बीच के वर्ग के लोग जो हैं स्वतंत्र होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, ताकतवर होते हैं। और सच पूछा जाए तो क्रांति इसी उम्र में की जा सकती है।
दोस्तों, ठहर के कभी पूछिए ज़रा, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर हमें हमारे जीवन का कोई उद्देश्य भी है, या हम यूं ही सिर्फ इंटरनेट का उपयोग करने के लिए पैदा हुए हैं। ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, ये हमारे लिए है या ये हमारे लिए है, या फिर हम इनके लिए हैं। पूछने की ज़रूरत है। अपने जीवन का एक बेहतरीन उद्देश्य बनाइए जो हमारे देश को, हमारी आत्मा को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को आगे लेकर जा सके। ऐसे दुनिया में अनेकों काम हैं जो करने बहुत ज़रूरी भी हैं और उन्हें करने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन हमारे देश का युवा समाज जिसमें ये सब करने की हिम्मत है, वो 6 इंच का मोबाइल लेकर के घंटों घंटों सोशल मीडिया पे बिता देता है। और ये सोशल मीडिया निगलती जा रही है लोगों को, जिसमें परिवर्तन करने की भरपूर क्षमता है। हमारा जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिला, जीवन बार बार नहीं मिलता, कुछ तो उद्देश्य होगा। ज़रूरत है तो हमें सिर्फ ठहर कर सोचने की। और अब मैं बात करूंगी हमारे देश के एक और बड़ी वर्ग, महिला वर्ग की। महिलाओं का तो भाई कहना ही क्या। हालांकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश की महिलाओं को बिगाड़ने का, उनमें जहर भरने का, उनको बोधहीन बनाने का, उनको सिर्फ एक सामान की तरह बनाने का सबसे बड़ा हाथ फिल्मी जगत का है। उन्होंने जो भी परोसा, चाहे फैशन के नाम पे नग्नता हो या संस्कृति के नाम पे अंधविश्वास, हमारे देश की महिलाएं बड़ी ही प्रेम से उसको ग्रहण करती चली गई। महिलाओं ने जैसे फैशन को अपना जीवन बना लिया है, वो अपने आप को शरीर की तरह देखती है, जबकि उनमें भी वो सारी काबिलियत है जो एक बुद्धिमत्ता वाली स्त्री में होती है, जो कि आज किसी पद पर बैठी हुई है, जो कि एक पुरुष में होती है। लेकिन आज की स्त्री इतना सेंटर्ड हो गई है, या यूँ मानो कि उसने अपने आप को इतना सेंटर्ड कर लिया है कि शायद वो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती। कुछ स्त्रियां विरोध करती हैं
कि मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे स्वतंत्रता नहीं है। अरे किसने रोका है तुम्हें? किसी ने नहीं रोका है। आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, बहानेबाजी। हमें घर से निकलने की परमिशन नहीं है, हमें कोई काम करने की परमिशन नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हमारा परिवार सिर्फ हमें चार दीवारी में रहने की परमिशन देता है, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी देता है, इसलिए हम 24 घंटे काम करते हैं। बड़ी अजीब बात है। एक 25 साल की 30 साल की स्त्री का ये वर्ड होता है। उसमें ताकत का स्रोत है। वो अभी जवान है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। उसने ज्ञान पर खर्च करने से डर लगता है। 100 रुपए की किताब वो नहीं खरीदेगी, 500 की क्रीम वो बेझिझक बिना मोह के वो लगा लेगी। लेकिन 100 रुपए की किताब उसको खरीदने में 10 बार सोचना पड़ेगा। अगर किसी स्त्री को उसका जीवन चर्या या उसकी दिनचर्या, उसका काम नहीं पसंद है, जैसे एक घर में रहना, दिन भर घर के काम करना, घरेलू पचड़ों में पड़े रहना, तो वो क्यों नहीं बाहर निकल सकती? उसको निकलने के लिए क्या सामने आएगा? विरोध। उसको विरोध करना पड़ेगा। और विरोध करने की ताकत भी है उसमें। लेकिन सड़कों की धूल फाकने की ताकत नहीं है। किसी तरह का रिक्श लेने की ताकत नहीं है। पैसा कमाने से डर लगता है। घर की बात तो सुन लेते हैं, लोगों की गालियाँ कैसे सुनेंगे? फिर होता क्या है, ना तो उसकी कोई अपनी पहचान होती है, ना उसके हाथ में कोई आर्थिक चीज़ें होती हैं, ना उसको डिसीजन लेने का कोई हक होता है। वो एक ऐसी नौकरानी होती है जिसको पैसे भी नहीं मिलते, और भरम और पैदा कर दिया जाता है कि सब तो तुम्हारा ही है, करती रहो, सब तुम्हारा है। मैं ये नहीं कहती आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दीजिए, आप रिश्तेदारों से नाता तोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहती। मेरा बस इतना कहना है कि जीवन आपका बस एक बार मिला है, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा
कोई गारंटी नहीं। इसलिए सिर्फ चेहरा चमकाने और गृहस्थ जीवन बिताने के अलावा भी जीवन का कुछ उद्देश्य है। नहीं है तो बनाइए। नहीं है इसीलिए तो चैन आ रहा है आपको। अगर कोई उद्देश्य होता तो आपको चैन नहीं आता। फिलहाल तो जो महिलाएं बिल्कुल भी बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं रखती हैं, पहले तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज के दौर में भी 21वीं सदी चल रही है ना, आज के दौर में भी लगभग 50% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो कि अकेले बैंक नहीं जाती, जिनको एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते। एटीएम तो है बट पैसे निकालने नहीं आते, या तो आते भी हैं तो अकेले जा नहीं सकते। जबकि उनकी एजुकेशन हाई लेवल की है, पीजी कर रखा है मैडम ने, बट उनका कहना है ये है कि हमें तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती जी, हमारे हस्बैंड ही सब कर देते हैं, हमारे भाई साहब ही सब कर देते हैं। एटीएम आपका है, पैसे आपके हैं, निकाल नहीं सकते हो आप। मोबाइल में घंटों घंटों सोशल मीडिया पर समय बिता लेते हो। उसी मोबाइल में ज्ञान की चीज़ें भी आती हैं जो कि आपके आत्मविकास में आपको मदद कर सकती है। आप कुछ सीख सकते हैं, लेकिन चीज़ों को देखेंगे तो वैसी ही जो कि किसी काम की नहीं है, जिसका 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आपने देखा, हंसी आई, बस उसका वही रिजल्ट है, बस हंसी आई। मत करो ऐसा। और फिल्मी जगत का तो एकदम बहिष्कार कर दो, ये कुछ नहीं दे रही है, उल्टा आपका ले रही है समय, आपकी अपनी बुद्धि, आपकी अपनी पहचान। आज सोशल मीडिया हमें जो परोस रहा है हम वैसे ही बन जा रहे हैं। हमारे पास भी दिमाग है, हमें लगाना चाहिए, हमें सही गलत में फ़र्क करना आना चाहिए। मेरी बहनों, मुझे अपना बहन समझो।
मैं बुरा नहीं चाहती आप सभी का, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जीवन का एक उद्देश्य बनाओ, अपनी एक पहचान कायम करो। जीवन में थोड़ी स्वतंत्रता लेकर आओ। ज्ञान अर्जित करो, दुनियादारी को जियो, देखो। बहुत खूबसूरत है ये दुनिया। किचन में ही सारा समय मत बिता दो, भले ही एसी क्यों न लगी हो। बाहर की धूप उस एसी से ज़्यादा मज़ा देगी जिस दिन आपका खुद का पहचान होगा। मेरी किसी बात का अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।